तो आज की इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या करना सही है और किससे आपको फ़ायदा होगा। इसमें कुछ लोग तो आपको ऐसी चीज़ें भी सजेस्ट कर देते हैं जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वो अपनी तरफ से ही फ़ायदा बनाकर आपको दिखा रहे हैं। और शॉकिंग बात ये है कि ये चीज़ें रेयर या वेरी हार्ड टू फाइंड नहीं है, ये बिल्कुल जनरल सी चीज़ें हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको अभी ही कि मैं जिन जिन पॉइंट्स को आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स आपको पहले से ही बताऊंगे, पर उन चीज़ों की मार्केट में इतनी हाइप बना रखी है कि लोगों को लगता है कि उन्हें सच में उससे बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। पर रियलिटी मैं आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा, वो भी इसी वीडियो में, और तब आपको पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में नहीं बल्कि उल्टा लॉस में जा रहे हो। और ये सिर्फ मार्केट की एक हाइप है जो आपसे कह रही है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हो। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाती है अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है या आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्योंकि काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपने कहीं न कहीं इन चीजों में भी इन्वेस्ट करके रखा होगा जो आगे चल के आपके पैसों को खाने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का एक एक पॉइंट आपके साथ नॉलेजेबल चीज ही शेयर करके जाएगा, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। हमारा सबसे पहला पॉइंट है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। देखो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं खुद भी आपको सजेस्ट करता हूँ और मैं खुद आपसे कहता हूँ कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पर यहाँ पर मैं फ्लैट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है कि लोग रियल एस्टेट के लिए फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि मैं आपको कहीं से भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर फ्लैट नया है तो भी मैं आपको एक पल के लिए मना ही करूंगा, लेकिन चलो कुछ लोग उससे भी पैसे निकाल लेते हैं। पर कुछ लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है तो वो पुराने फ्लैट की तरफ चले जाते हैं, जो कि अपने पैसों को आग लगाने के बराबर है। क्योंकि अगर आप पुराने फ्लैट की वैल्यू ब्रोकर से पूछोगे तब तो वो आपसे कहेगा भाई साहब ये सोना है, पर मैं आपको बता दूं वो ऐसा सोना है जिसमें जंग लग चुकी है, ब्रोकर की नहीं। आप एक बार खुद शांति से बैठकर सोचो कि अगर आप पुराना फ्लैट लेते हो तो उसमें रेनोवेशन का खर्चा, उसे वापस नए जैसा कराने का खर्चा और न जाने कितनी तरह की चीजें आपको इसके लिए करनी पड़ेंगी, जिससे इनडायरेक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद वो फ्लैट आपका लंबे समय तक साथ नहीं देने वाला है, और एक बार अगर फ्लैट ढंग से पुराना हो गया तो भाई साहब उसे बेचने में लाले पड़ जाते हैं। इसलिए अगर आप सोच रहे हो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की और अगर आपका विचार है फ्लैट पर, तो मेरे भाई मेरी तरफ से तो यही सजेशन है कि उससे आप थोड़ा सा दूर ही रहिए। फिलहाल अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल सोचिए भी मत, और पुराने फ्लैट के बारे में तो कान पकड़ लीजिएगा। अगर रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट ही करना चाहते हो तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट सजेशन रहेगा कि आप लैंड पर इन्वेस्ट करो। आज के टाइम पर लैंड एक ऐसी चीज बन गई है कि आपकी लोकेशन कितनी ज्यादा ही खराब क्यों ना हो, अगर आपने जमीन ले रखी है तो बेचते समय वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देके ही जाएगी। जमीन के साथ किया गया सौदा कभी भी आपको माइनस में नहीं ले जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं पर भी जमीन ले लो, आपको हमेशा देखना चाहिए उस जमीन की लोकेलिटी। अगर वो अच्छी है तो आपके रिटर्न भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। पर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न शॉर्ट टर्म पर निकालना चाहते हो तो इसके लिए आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। बस इसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपकी लोकेशन अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी पूरी तरह से लोकेलिटी पर ही डिपेंड करती है। और इसके दो फायदे हैं, जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी आप उसे अच्छा खासा रेंट खा सकते हो, और जब आपको उसे बेचना होगा तो उस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से वो प्रॉपर्टी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, तो आपको टाइम के साथ साथ उस प्रॉपर्टी के रिटर्न अलग से मिलेंगे। यहाँ पर आप दो तरह से कमाई कर सकते हो। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में एक अच्छी सी डिटेल वीडियो चाहते हो तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो हमारा अगला पॉइंट है स्कीम्स, जो आपको रिटर्न के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस का भी दावा करती हैं। मेरे भाई ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने पैसे को एफडी में डाल दो और अपना टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस अलग से खरीद लो। ना 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 ना, इसमें आपका खर्च बढ़ेगा नहीं बल्कि उल्टा कम हो जाएगा। भाई साहब एक बार आप ये वाला टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस को पढ़कर देखना, और एक बार आप अपनी स्कीम वाला टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस को पढ़कर देखना। भाई साहब उन दोनों के बीच इतना डिफरेंस होता है कि महादेव न करे कभी किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उसे इतना कम अमाउंट मिलेगा कि उसका कुछ उसमें हो भी नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग अब ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि भाई हम लोग इंश्योरेंस के लिए तो करवा भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ रिटर्न के लिए करवा रहे हैं, ये तो हमें उसके साथ फ्री में ही मिल जा रहा है।
मेरे भाई इस दुनिया में कुछ फ्री में नहीं मिलता। अगर आपको अभी भी विश्वास ना हो रहा हो तो आप एक बार वो मिश्रा जी को पकड़िएगा जो पूरे मोहल्ले का इंश्योरेंस करवाते रहते हैं और उन्होंने भी आपका करवाया होगा। यही तो बताया होगा ना आपको कि हाँ महीने का 2000 रुपए आपको जमा करना है और इतने समय के बाद आपको इतना सारा अमाउंट मिलेगा। या फिर ये बताया होगा अभी 2-2 हजार करके कुछ सालों तक जमा करते रहो और फिर देखना कुछ समय के बाद तुम्हें इतना इतना अमाउंट हर महीने मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सुनने में वो अमाउंट बहुत बड़ा लगता है ना, तो एक बार मिश्रा जी को पकड़ के लाइएगा और उनसे पूछिएगा कि मिश्रा जी सब कुछ छोड़ो, हमें खाली इतना बताओ कि हमें एक्चुअल रिटर्न कितने % का मिलेगा। मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ कि मिश्रा जी के जैसे ही 100 में से 95 ब्रोकर्स की गणित तो आधे में ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये स्कीम की कंपनी वाले कुछ ऐसी स्कीम्स भी लॉन्च कर देते हैं जो इतनी ज्यादा घुमावदार होती हैं कि खुद उनके ब्रोकर तक को नहीं पता होता कि कितने % का रिटर्न आना है। या अगर आपको कोई ऐसी सिंपल वाली स्कीम मिल भी जाती है तो आप जब उसका रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि रिटर्न के नाम पर आपको 4%, 5% थमाया जा रहा है। इवन कुछ स्कीम्स में तो 3%, 2.5% तक दे रहे हैं ये लोग। और यही रीजन है कि ये कंपनीज मोस्टली सिर्फ अमाउंट पर बात करती हैं, क्योंकि भाई साहब अगर आप बात कर रहे हो अमाउंट के रिटर्न की तो भी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या उससे भी लंबे टाइम पर, तो ऐसे में तो आपका अमाउंट सिर्फ इन्फ्लेशन से ही इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर कोई नॉर्मली सुन ले तो उसकी आंखें फट जाएं। अब ये बात उन्हें भी समझ में आती है, इसीलिए वो सिर्फ अमाउंट में ही बताते हैं और वो भी इन्फ्लेशन से भी कम, यानी आपका पैसा उल्टा घट रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली लोग अमाउंट सुनकर ही इतना खुश हो जाते हैं कि कोई % पर ध्यान ही नहीं देता और ना ही कोई इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर को इंक्लूड करता है। अगर कोई करना भी चाहे तो ये लोग इंश्योरेंस के नाम पर मीठा चूरन चटाकर उसे भी अपने पास बुला लेते हैं। पर भाई साहब टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस इतना सस्ता होने के बावजूद भी आप अपने पैसों को 3% के रिटर्न के बदले उसके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अगर आप टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद भी अपने पैसों को सिर्फ FD में ही डालते हो तो भी आप इनसे ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हो। और इनके टर्म इंश्योरेंस तो मैंने आपको बताया ही, इसलिए प्लीज अपनी लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। अपना इंश्योरेंस आप खुद से लें और रिटर्न के लिए ऐसी पॉलिसीज ऐसी स्कीम्स पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करें, यह आपके पैसों को जलाती है ना कि बढ़ाती है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो है पेनी स्टॉक्स। देखो हालांकि मैं खुद आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देता हूं और मैंने ट्रेडिंग में इंट्राडे से रिलेटेड भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल जेन्युइन, प्रैक्टिकल और ऐसी स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं जो हम खुद पर्सनली यूज करते हैं, वो भी प्रूफ के साथ। तो ये तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि मेरे चैनल से आपको बहुत हेल्प होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग में अपने लॉस को मिनिमाइज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो। खैर हम बात कर रहे थे कि जब मैं खुद ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको खुद सजेस्ट करता हूं तो मैं पेनी स्टॉक के लिए आपको क्यों मना कर रहा हूं। अब अगर जिन्हें पेनी स्टॉक्स नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि पेनी स्टॉक्स बहुत छोटी छोटी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिनके प्राइस भी बहुत कम होते हैं, पर लोग ऐसा दावा करते हैं कि इन शेयर्स के प्राइस 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने, 10 गुने और ना जाने कितना कितना बांध देते हैं। हाँ ऐसा कभी कभी हो भी जाता है, पर बहुत कम सिचुएशन में। ये समझो आप 100 में से कोई एक स्टॉक ऐसा परफॉर्म कर सकता है। अब 100 में से कोई एक स्टॉक पर विश्वास कर लेना ये पूरी तरह से गैम्बलिंग है, और मैं आपको शेयर या ट्रेडिंग की एडवाइस देता हूँ, गैम्बलिंग की नहीं। और मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि भाई ये देखिए पेनी स्टॉक, भाई इसके बारे में किसी को पता नहीं है, ये बहुत मुश्किल से मुझे मिला है, इसका प्राइस अभी 1 रुपए चल रहा है, भाई जितनी सेविंग हो, जितना माल पानी हो सब इसमें डाल दे, इसका प्राइस 100 रुपए तक जाएगा, वो भी बस 1 महीने में। मतलब तेरी इन्वेस्टमेंट पर 100 गुना का रिटर्न। अगर 1 लाख लगाएगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। भाई साहब 100 गुना छोड़ो, मैं अगर कहता हूँ कि वो 2 गुना भी होने वाला होगा 1 महीने में, तो आप इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो ये कहने के लिए कि भाई ये स्टॉक मुझे मिल गया है, लोगों को इस बारे में पता नहीं है, जल्दी जल्दी इसमें पैसा डाल दे। मेरे भाई ये मार्केट है, यहाँ पर लोगों के पास हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए हैं और लोग दिन रात सिर्फ इसी में लगे रहते हैं। न जाने कितनी बड़ी उनकी टीम है और न जाने कितने सोर्सेस उनके पास हैं, पर आपको ये नहीं लगता कि उन्हें ये स्टॉक नहीं मिला और आपको मिल गया क्योंकि आप थोड़े से होशियार हो। मेरे भाई आप अकेले होशियार नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे ही होशियार लोग हैं जिन्हें ये स्टॉक चूरन की तरह थमाया गया है, और लास्ट में जब लोग इन पेनी स्टॉक्स में बर्बाद होते हैं तो उन्हें नहीं पता कि ये सारा पैसा जाता कहाँ है।
ये सारा पैसा उन्हीं लाखों करोड़ों लोगों के पास जाता है जो ऐसे ट्रैप्स हमारे और आपके जैसे होशियार लोगों के लिए बिछाते हैं। तो मेरे भाई, भले ही तुम्हें वो पेनी स्टॉक हड़प्पा की खुदाई में ही क्यों न मिला हो, पर फिर भी उसे त्याग देना। मेरी मानो तो कम खाओ, थोड़ा खाओ, पर लंबे समय तक खाओ। इसके बाद हमारा 4th पॉइंट आता है क्रिप्टो। देखो मेरे भाई, क्रिप्टो में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, पर अगर आप मुझसे पूछोगे ट्रेडिंग के लिए तो मैं फिर भी आपको सजेस्ट नहीं ही करूंगा। क्रिप्टो में इतनी वोलेटिलिटी होती है कि आम आदमी तो उसे झेल ही नहीं सकता। और अगर आपको सच में ट्रेडिंग ही करनी है तो आप हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो। इसके लिए ना ही आपको कोई तामझाम करना होगा और यहाँ पर आप ट्रस्ट भी आसानी से कर सकते हो। आप सोचो, ट्रेडिंग में मुझे इतना डर लग रहा है, पर यहाँ पर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने की भी सोचते हैं। मेरे भाई, इसमें गलती आपकी भी नहीं है। एक्चुअल में ये चीजें हमें सिखाई नहीं जाती। आप एक पल के लिए रुको, थमो और सोचो, क्रिप्टो का क्या ही बेस है? क्या उसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रही है? ना 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 ना, आप अगर क्रिप्टो को देखोगे तो उसका कोई बेस ही नहीं है। और जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से हो रहा है। आप मेरी मानो तो थोड़ा सा और सब्र करो और आप खुद देखना क्रिप्टो धड़ाम से गिरेगा, क्योंकि वो चल रहा है सिर्फ हाइप की वजह से, पर उसका कोई बेस नहीं है। और बेसलेस चीजें उड़ सकती हैं, बहुत अच्छे से उड़ सकती हैं क्योंकि उनका बेस नहीं है, पर जब गिरती हैं तो कोई संभालने वाला भी नहीं होता है। इसलिए मेरी मानो तो ट्रेडिंग के बारे में भी ना ही समझना और इन्वेस्टिंग तो भूल ही जाओ, क्योंकि मेरी कोई क्रिप्टो से लड़ाई नहीं है और ना ही इन चीजों से है जो मैंने आपसे अभी शेयर करी। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपका किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। मैंने जो ये सारी चीजें आपको बताई, इनकी हाइप तो आप खुद भी जानते हो मार्केट में कितनी बनी हुई है और हर कोई बस इन्हीं के बारे में ज्ञान दे रहा है। पर मैंने आपको रियलिटी बताई, आपको मेरी बातों पर बिलीव ना हो तो गूगल पर तो आजकल हर कोई बिलीव कर रहा है, तो आप सिंपली वहां पर भी सर्च करके देख सकते हो। भाई साहब, इनकी सिर्फ हाइप ही हाइप है और कुछ नहीं। इसलिए ये मत समझना कि शिवाय को आपसे कोई प्रॉब्लम है और जानबूझ करके वो आपको कोई गलत एडवाइस दे रहा है। मैं दिल से नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ कुछ भी गलत हो। अगर 0.111% का भी आपका नुकसान हो रहा होगा तो मैं वहां पर आपको रोकने के लिए जरूर आऊंगा। पर हाँ, अगर मुझे कोई अच्छी चीज भी दिखती है तो मैं वो आपके लिए सबसे पहले शेयर करता हूँ। और अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते होगे तो आप खुद ये बात जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। खैर, ये थी 10 में से वो 4 कॉमन चीजें जिनकी हाइप मार्केट में अथाह बनी हुई है, पर रियलिटी आपने खुद देख ली। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, क्या मैं बाकी की 6 चीजें भी आपके साथ शेयर करूँ? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं बाकी की 6 चीजें भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। और अगर आपको लगा हो कि हाँ, मेरी वीडियो थोड़ी सी ही सही पर वैल्यूएबल है और मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प करी है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इससे वीडियो को एक इंडिकेशन मिलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो वो और लोगों तक शेयर करता है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको आगे भी कुछ सिखा सकता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं आपके लिए वैल्यूएबल से वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। वीडियो को ध्यान से अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी आपकी वजह से कुछ वैल्यूएबल चीज पता चल सके और वो भी आपकी हेल्प से खुद के साथ गलत होने से खुद को बचा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।